आज मैं आपके सामने नायका कंपनी की थोड़ी वैल्यूएशन के बारे में बात करूंगा, क्योंकि ये एक ऐसा स्टॉक है जिसने पिछले 1 डेढ़ साल में काफ़ी ज़्यादा अपनी फ़ैन फॉलोइंग बनाई थी और इस टाइम स्टॉक हमारा 50-60% टूट चुका है। रीज़न बीइंग, कंपनी ने जो प्रोजेक्शंस दिखाए हुए थे वो कंपनी के हमारे बिजनेस मॉडल, जो कि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, वहाँ पे दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहे। और उसमें से एक, अगर आप सच्ची बताऊं तो इन चीज़ों को ढूंढने से पहले आप सबसे पहले एक मार्केट स्टडी ज़रूर करिए। तो मैंने भी गिनती के कुछ लोगों के साथ बात करी कि इस कंपनी पे आप अगर इनके स्टोर पे जाते हैं या इनकी वेबसाइट पे जाते हैं तो इसमें एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्या होता है। तो सबने ये बोला कि इनके जो प्रोडक्ट्स अपने हैं उनकी क्वालिटी में कंपैरिजन अगर आप करें इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ तो वो अच्छी क्वालिटी नहीं है, लेकिन प्राइसिंग सही है। बट इनके जो इंटरनेशनल ब्रांड्स जो ये इंडिया में पहली बार लेके आए हैं वो मार्केट में कंपेयर करेंगे आप सिफोरा जैसे ब्रांड के साथ, तो इनके पास अच्छी क्वालिटी ऑफरिंग्स हैं इंटरनेशनल ब्रांड्स की और प्राइसिंग भी एज़ कम्पेयर टू सिफोरा कम है। तो ये एक कंपनी का स्ट्रॉन्ग मोड था कि ये कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के अंदर एक अपनी अच्छी पहचान बना के बैठे हुए थे। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आई कि उन्होंने अपना जो पिवट फैशन ब्रांड की तरफ लिया, वहाँ पे मुझे कंपनी का सबसे बड़ा रेड फ्लैग दिखना शुरू हो गया। क्योंकि इंडिया के अंदर अगर आप प्योर प्ले कॉस्मेटिक कंपनीज की बात करें तो वो काफ़ी कम थी, तो वहाँ पे नायका ने अपनी पहचान बनाई। लेकिन उन्होंने अपनी रेवेन्यू साइज़ को बड़ा करने के लिए जो डिफरेंट एंट्री ली है अपने फैशन ब्रांड्स के अंदर, स्पेशली इन अपीयरेंस, वहाँ पे मेरे को कंपनी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम दिखाई देती है। क्योंकि ये एक ऐसी मार्केट के अंदर अब घुस चुके हैं जहाँ पे ऑलरेडी आपके पास एन नंबर ऑफ प्लेयर्स हैं, एन नंबर ऑफ डिज़ाइंस हैं और एन नंबर ऑफ कंपनीज की वेबसाइट्स हैं। हर तरीके से काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज प्लेयर और अनऑर्गेनाइज प्लेयर ऑलरेडी बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे कंपनी ने जो अपनी एक्सपेंशन करी है उसकी वजह से मुझे लगता है कि रेवेन्यू ग्रोथ जो हो रही है वो प्रॉफिटेबिलिटी पे इसलिए नहीं दिख रही क्योंकि ऑलरेडी मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो ज़रूरी नहीं होता कि आप रेवेन्यू ग्रोथ के चक्कर में ऐसी एंट्रीज ले लें जो कि आपके एक्रेटिव नहीं होते प्रॉफिट्स के लिए। क्योंकि अगर कोई कंपनी अपनी नीश कैटेगरी के अंदर अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रही थी तो उनको अपनी स्ट्रैटेजी नहीं चेंज करनी थी, बल्कि एग्जिस्टिंग बिजनेस के अंदर ही जो कि उनका कॉस्मेटिक बिजनेस था उसको फर्दर डीप डाइव एंट्री लेनी चाहिए थी। तो यहीं कंपनी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम शुरू हुई और वहाँ पे कंपनी का शेयर प्राइस भी अंडर परफॉर्म दिखाई देता है। क्योंकि मुझे लगता है कि ज़रूरी नहीं होता कि एक बिजनेसमैन अपनी प्रोडक्ट ऑफरिंग जो है बहुत ज़्यादा रखे। आप अपनी प्रोडक्ट ऑफरिंग कम रख के भी मार्केट के अंदर अपनी पहचान बना सकते हैं। तो जहाँ पहले नायका सिर्फ अपने कॉस्मेटिक ब्रांड्स की वजह से फेमस था, अब अपने फैशन ब्रांड्स की वजह से उनकी स्ट्रैटेजी जो है मैनेजमेंट की वो हमारी बहुत ज़्यादा जगहों में अब दिखाई दे रही है। तो जहाँ कंपनी की स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा डिफरेंट सेगमेंट्स में होती है तो कंपनी की फोकस स्ट्रैटेजी आप नोटिस करेंगे कि मिसिंग रहती है। और यही एक मौका होता है डिफरेंट प्लेयर्स का उनकी कोर कॉम्पिटेंसी पे अपनी ऑफरिंग देने का। तो जहाँ आपने फोकस स्ट्रैटेजी से अपना दिमाग साइड किया वहाँ पे आपके कंपटीशन के प्लेयर्स एंट्री ले लेते हैं और अपनी स्ट्रैटेजी एग्रेसिवली ग्रो करते हैं। तो मुझे लगता है कि नायका जैसी कंपनी, जो कि मैक्वेरी जैसी रेटिंग कंपनी ने भी एक अंडर परफॉर्म रेटिंग दी है, उससे मैं अपने आप को कॉन्फिडेंटली कहता हूँ कि ये स्टॉक अभी अंडर परफॉर्म करना चाहिए। क्योंकि जब तक ये अपनी स्ट्रैटेजी को ठीक ठाक नई तरीके से बिठाएंगे तो मार्केट में इनको वैल्यूएशन सेम नंबर की नहीं मिल सकती और ये हमेशा स्ट्रगल ही करते रहेंगे अपनी स्ट्रैटेजी को ढूंढने में।
तो आप भी ऐसी कंपनियां आइडेंटिफाई करें जो कि ठीक चल रही थी लेकिन अब रॉन्ग मैनेजमेंट डिसीजंस की वजह से अंडर परफॉर्म करती हुई दिखाई दे रही हैं। तो थैंक यू।